वेलकम, नमस्कार, जोहार। आज है 12 अगस्त 2024, बांग्ला 27 श्रावण, दिन है सोमवार। आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक स्टेट न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आप झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहेंगे। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बोकारो में खेत का मेड़ टूटने पर संग्राम, दो गुटों में जमकर मारपीट, एक पक्ष के 12 लोग घायल, कई की हालत गंभीर। बोकारो में खेत का मेड़ टूटने पर संग्राम मच गया। घटना जरीडीह थाना क्षेत्र के गोपालपुर की है। यहां खेत का मेड़ टूटने के विवाद में दो गुटों में मारपीट हुई। इस मारपीट में एक पक्ष के 12 लोग घायल हैं, दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 7 लोगों को इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल लाया गया, जहां 2 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक गोपालपुर गांव के कुकुरटोपा में यह घटना हुई है। घायल गोविंद महतो ने बताया कि पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश के कारण खेत का मेड़ टूट गया था। इसके बाद गांव के तथा कसमार प्रखंड का रहने वाला एक व्यक्ति मेड़ तोड़ने का आरोप हम लोगों पर लगा रहा था। आज जब हम लोग खेत के पास खड़े थे, इसी दौरान मौजूद लोगों ने कुदाल सहित अन्य हथियार से हमला कर दिया, जिसमें हम लोग घायल हुए। मारने वालों की संख्या 10 से अधिक थी। हम लोग हल्ला सुनकर जब एक एक लोग वहां पहुंचे तो सभी को जान मारने की नीयत से एक एक कर पिटाई शुरू कर दी। बोकारो कसमार से बकरा चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने बांधकर पीटा। कसमार के खुदीबेड़ा गांव में रविवार को 2 बकरी चोरों को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। उन्हें खूंटे में बांधकर पीटा गया। आरोपी युवक तौकीर अंसारी व तौफीक अंसारी चास प्रखंड के मोहनडीह गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार खुदीबेड़ा गांव के समीप मैदान में बकरियां चर रही थीं। इसी बीच दोनों कथित चोर बाइक से पहुंचे और एक बकरे को गाड़ी पर लादकर भगाने लगे। उन्हें बकरे के साथ भागते हुए गांव के एक लड़के ने देख लिया तो वह शोर मचाने लगा। इस पर दोनों चोरों ने बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। बच्चे को पीटते हुए जब कुछ ग्रामीणों ने देखा तो दोनों चोर भागने लगे। ग्रामीणों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और गांव लाकर खूंटे में बांध दिया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही कसमार थाना पुलिस गांव पहुंची और दोनों युवकों को मुक्त कराकर इलाज के लिए कसमार सीएचसी ले गई। कसमार सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। रांची के जुमार नदी में बहा छात्र। स्कूल के हॉस्टल से भाग निकले 5 छात्र। रास्ते में नदी पार करने के दौरान हुआ हादसा। राजधानी रांची के जुमार नदी में एक छात्र के बह जाने से मौत हो गई। वो मनन विद्या स्कूल का छात्र था। बताया जा रहा है कि रात 1 बजे स्कूल के हॉस्टल से 5 छात्र भाग रहे थे। रास्ते में वे लोग नदी पार करने लगे। इस दौरान एक छात्र नदी में डूब गया। इस हादसे के बाद चारों छात्र हॉस्टल लौटे और मामले की जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी। फिर स्कूल वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। डूबे हुए छात्र का रेस्क्यू चल रहा था। एनडीआरएफ की टीम को भी सूचना दे दी गई थी। दरअसल रात के 1 बजे 5 छात्र प्लानिंग बनाकर हॉस्टल से भाग निकलने की फिराक में थे, लेकिन रास्ते में एक नदी थी जिसे पार करने के दौरान एक बच्चा बह गया। सदर थाने से मिली जानकारी के अनुसार छात्र का नाम पीयूष कुमार है और वह मनन विद्या स्कूल की 10वीं कक्षा का छात्र था। वो बिहार के गया का रहने वाला है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डूबे छात्र की तलाश शुरू कर दी। साहिबगंज के राम मंदिर में चोरी का खुलासा। चोरी कर कुछ ही घंटों में बजरंगबली को पहुंचाया बंगाल। पुलिस भी पीछे पीछे पहुंच गई। साहिबगंज के राम मंदिर में चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए चोरी की गई मूर्ति बरामद कर लिया। साथ ही 5 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर जिरवाबाड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। सोती चौकी खुटहरी स्थित राम मंदिर से चोरी गई बजरंगबली की मूर्ति 24 घंटे के अंदर बरामद कर ली गई। मिली जानकारी के मुताबिक अष्टधातु की बनी मूर्ति जिरवाबाड़ी पुलिस ने बंगाल के मुर्शिदाबाद से बरामद किया है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कई 100 वर्ष पुरानी मूर्ति की कीमत लाखों में आंकी जा रही है।
मामला जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के सोती चौकी खुटहरी के ठाकुरबाड़ी मंदिर की है, जहां से शनिवार की सुबह अष्टधातु से बनी बजरंग बली की मूर्ति चोरी कर मोटरसाइकिल से आरोपी भाग रहा था। इसी क्रम में 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पत्रकारों को उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से अष्टधातु से बनी बजरंग बली की मूर्ति को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी समर अली, सौरभ कुमार सोनू, बल्ली कुमार मंडल उर्फ बल्ली, भूपेंद्र ठाकुर उर्फ भूप नारायण ठाकुर एवं रणवीर ठाकुर है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर 26 और 27 अगस्त को होगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची के सानिध्य में अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड में 26 एवं 27 अगस्त को 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वर्तमान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची के संरक्षक सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, संरक्षक सह विधायक सीपी सिंह व संरक्षक अजय मारू व अध्यक्ष मुकेश काबरा है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर आयोजन समिति के संरक्षक सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि 26 व 27 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची की ओर से अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। संजय सेठ ने बताया कि समिति के सानिध्य में 14 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हम मनाते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा सबसे ज्यादा झारखंडवासी करते हैं। प्रथम दिन 26 अगस्त को अपराह्न 4 बजे झांकी प्रतियोगिता के साथ महोत्सव का उद्घाटन रांची की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव व पदाधिकारियों सहित समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकी सहित बाल गोपाल सजाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा गया है। इसमें 10 वर्ष तक के बच्चे बच्चियां श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों के साथ इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। बाल गोपाल प्रतियोगिता में बच्चों के बीच प्रथम व द्वितीय पुरस्कार सहित सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रांची पुलिस ने 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। शिकंजे में टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। टीपीसी, टीएसपीसी और जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी कमांडर दिवाकर गंजू दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। इस मामले में ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बुढ़मू थाना क्षेत्र से 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि दामोदर नदी के पास बड़का गांव बुढ़मुड़ थाना की सीमा पर स्थित छप्पर बालू घाट में पैसा उगाही को लेकर 2 पक्षों की मारपीट की घटना में शामिल टीएसपीसी कमांडर दिवाकर गंजू के दस्ते के 3-4 सक्रिय सदस्य गांव पहुंचे हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद त्वरित कार्रवाई की गई और खलारी डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने शनिवार को छापर में छापेमारी कर उग्रवादी संगठन के अजीत सोरेन, आकाश लोहार और सुमित लहरी को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लेवी मांगने में उपयोग किए गए मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि का हत्या मामला। बितका बावरी हत्याकांड की जांच तेज। बोकारो जोन के आईजी पहुंचे भुरकुंडा सौंदा बस्ती। रामगढ़ में बितका बावरी हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। हजारीबाग जोन के आईजी माइकल राज ने घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले का जांच पड़ताल किया। करीब 1 साल पहले बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि बितका बावरी की हत्या हो गई थी। अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी। घटना भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सौंदा बस्ती की थी। इस मामले में रामगढ़ भुरकुंडा पुलिस ने घटना में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन परिजनों के आरोप के बाद मामले की जांच एटीएस ने टेकओवर किया था। दोनों ही स्तरों पर जांच में गड़बड़ी के बाद डीजीपी ने आदेश दिया था कि इस केस को एटीएस के बाद
दोबारा बोकारो जोन के आईजी माइकल राज पुलिस दल बल के साथ सौंदा घटनास्थल पहुंचकर जांच की और बितका बावरी के घर में उनके परिजनों से मुलाकात की पूछताछ की गई। बितका बावरी हत्याकांड में कई पुलिस का तबादला और सस्पेंड किया जा चुका है। जांच पड़ताल करने आईजी टीम के साथ भुरकुंडा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, पूर्व प्रभारी अमित कुमार, भदानी नगर ओपी प्रभारी संजय रजक इत्यादि पुलिस बल मौजूद थे। आईएमए और जेएचएएसए की आपात बैठक, बायोमेट्रिक हाजिरी के विरोध करने का निर्णय। सरकारी डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मियों को बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाने का आदेश जारी होते ही झारखंड में विरोध शुरू हो गया है। आईएमए और जेएचआसा ने संयुक्त बैठक कर सरकार को इस मसले पर विचार करने को कहा है। साथ ही कई रणनीति पर चर्चा की गई है। डॉक्टरों की आपात बैठक आईएमए भवन में की गई है। बैठक के बाद बताया कि संगठन बायोमेट्रिक अटेंडेंस पद्धति का विरोध नहीं करता, लेकिन वर्तमान में 3 जिलों पलामू, साहिबगंज एवं गढ़वा में इसे वेतन से जोड़ा गया है। विभाग द्वारा इससे संबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल लागू किया गया है, जिससे ड्यूटी करने के बाद भी चिकित्सक और पाराकर्मियों को बार बार स्पष्टीकरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन अवरुद्ध और वेतन की कटौती जैसी समस्याएं होगी। इससे चिकित्सकों में रोष है। विभाग को इससे पहले संगठन के पदाधिकारी के साथ एक बैठक लेनी चाहिए थी। इसी संबंध में आईएमए और झासा की संयुक्त आकस्मिक बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि हम झारखंड के सभी चिकित्सक कल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का बहिष्कार करेंगे, निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे, अपनी उपस्थिति ऑफलाइन रजिस्टर में अंकित करेंगे, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। बरका सयाल के जीएम से मिली विधायक अंबा प्रसाद। जन समस्याओं को लेकर की बातचीत, जीएम ने सार्थक पहल कर समाधान का दिया आश्वासन। रामगढ़ जिले के बरका सयाल महाप्रबंधक कार्यालय में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कोयलांचल में पानी और कई अन्य समस्या को लेकर अपने प्रतिनिधिमंडल टीम के साथ जीएम से वार्ता की गई। इस वार्ता में अलग अलग पंचायत में हो रही समस्याओं और आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कोयलांचल के विस्थापित प्रभावित को रोजगार से वंचित रखने को लेकर विधायक के पास झांपन लेकर पहुंचे। इन सभी समस्याओं को विधायक ने गंभीरता से लेते हुए बरका सयाल के जीएम अजय सिंह से वार्ता के लिए महाप्रबंधक कार्यालय पहुंची, जहां महाप्रबंधक ने भी सारी समस्याओं को सुनते हुए समस्याओं का निवारण कर सार्थक पहल का आश्वासन दिया है। बरका सयाल के जीएम अजय सिंह ने कहा कि जहां भी पानी की समस्या है, आती शीघ्र ही दूर किया जाएगा। साथ ही सीसीएल अधिकृत क्षेत्र में एनओसी की समस्या का भी उचित पहल की जाएगी। जीएम अजय सिंह ने यह भी कहा, बरका सयाल के कर्मचारियों के लिए पीने के लिए पतरातू डैम से व्यवस्था की गई और सीसीएल द्वारा सरकार को 1,25,00,000 रुपए भुगतान की जाती है, लेकिन पतरातू से सौंदा बस्ती के बीच लगभग 12,000 अवैध कनेक्शन होने के कारण बरका सयाल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पा रही, जिस कारण आज पानी की समस्या उत्पन्न हो गया है। इसके लिए सीसीएल के मजदूरों को बेहतर पानी के लिए दामोदर स्थित फिल्टर प्लांट टंकी बैठाया जाएगा, ताकि सभी को पानी मिल सके। बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक से लूट, 1 लाख कैश और लैपटॉप लेकर चलते बने अपराधी। चतरा में सीएससी संचालक से 1 लाख रुपये नकद और लैपटॉप की हुई लूट। जिले के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के सलैया पंचायत के करमाली ढोढ़ा के समीप हथियारबंद लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। सीएससी संचालक रोशन अपने भाई के साथ स्कूटी पर सवार होकर सलैया जा रहा था। इसी दौरान करमाही ढोंढा के समीप ओवरटेक कर लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद भुक्तभोगी ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले झारखंड कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर हुई चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता कांके रोड मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बीच बातचीत हुई।
तीनों नेताओं के बीच राज्य की राजनीतिक स्थितियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। झारखंड में संचालित कई विकासात्मक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। पलामू में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। अवैध रूप से चिप्स पत्थर ले जा रहे 4 हाइवा जब्त, कारोबारियों के खिलाफ होगी एफआईआर। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम को लेकर उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश के आलोक में छतरपुर में शनिवार की रात्रि 8 बजे थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद, खान निरीक्षक हरेंद्र गुप्ता एवं शुभम कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान के दौरान अवैध रूप से चिप्स पत्थर ले जा रहे 4 हाइवा को जब्त किया गया एवं अवैध कारोबार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई। उपायुक्त शशि रंजन के द्वारा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नहीं हो, जिसको लेकर छतरपुर में थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद एवं खान निरीक्षक हरेंद्र गुप्ता एवं शुभम कुमार के नेतृत्व में शनिवार को रात्रि 8 बजे छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान के दौरान छतरपुर में 4 हाइवा को चिप्स एवं पत्थर ले जाते पाया गया। इसके बाद थाना प्रभारी एवं खान निरीक्षक के द्वारा चालक से कागजात की मांग की गई, परंतु चालक द्वारा किसी भी प्रकार की कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद चिप्स पत्थर समेत हाइवा को जब्त कर लिया गया एवं जांचों उपरांत वाहन चालक, वाहन मालिक एवं संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर कार्रवाई आरंभ की गई। अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ छतरपुर थाना प्रभारी एवं खान निरीक्षक के द्वारा शनिवार की रात्रि चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान चिप्स पत्थर समेत इन वाहनों को जब्त कर लिया गया। जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने कहा है कि उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश के आलोक में जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर छापेमारी की जा रही है एवं अवैध कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नहीं होने दिया जाएगा एवं ऐसे अवैध कारोबारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मधुपुर में दुर्गा सोरेन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट। मधुपुर की टीम सेमीफाइनल में दुमका को 3-1 से हराया। रेलवे फुटबॉल मैदान में यंग स्पोर्टिंग क्लब एवं योर्स क्लब के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय दुर्गा सोरेन मेमोरियल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच एफसी क्लब मधुपुर का मुकाबला दुमका से खेला गया। इस मैच का उद्घाटन योर्स क्लब के अध्यक्ष एवं सचिव ने संयुक्त रूप से किक मारकर किया। पहला सेमीफाइनल मैच एफसी क्लब मधुपुर व दुमका के बीच खेला गया, जिसमें मधुपुर की टीम ने 3-1 से दुमका को पराजित किया कर फाइनल में पहुंच गया। वहीं शुक्रवार को खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में मधुपुर एफसी ने जमालपुर को हराया था। बता दें कि टूर्नामेंट का फाइनल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर खेला जाएगा, जिसमें विजेता टीम को 51,000 तथा उप विजेता टीम को 31,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। रविवार को दूसरा क्वार्टर फाइनल बंगाल के हुगली टीम का मुकाबला बर्दवान की टीम के बीच खेला गया। चक्रधरपुर रेल मंडल को केंद्र सरकार की सौगात। 63 करोड़ की लागत से 3 नई रेल लाइन का होगा निर्माण। केंद्र सरकार ने चक्रधरपुर रेल मंडल को बजट में नई रेल लाइन की सौगात दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को दिल्ली से चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के साथ ऑनलाइन प्रेस वार्ता की। इसमें रेल मंत्री ने ओडिशा और झारखंड के लिए केंद्रीय बजट में पारित रेल परियोजनाओं की जानकारी दी। रेल मंत्री की प्रेस वार्ता को लेकर चक्रधरपुर के डीआरएम कार्यालय में ऑनलाइन बैठक सह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार के बजट में चक्रधरपुर मंडल से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण नई रेल पटरी निर्माण की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके तहत बादाम पहाड़ केंदुजादागढ़ के बीच 82 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का 2107 करोड़ रुपए से निर्माण, बांगरी पोसी गोरू महिसानी के बीच 86 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का 2549 करोड़ रुपए से निर्माण और बुरामारा चाकुलिया के बीच 60 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का
1639 करोड़ रुपए से निर्माण की केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। बजट में पारित इन नई परियोजनाओं से बहुप्रतीक्षित नई रेल लाइन का निर्माण होगा। इससे रेल मार्ग का फासला 100 से 150 किलोमीटर तक घट जाएगा। वहीं इन सभी नई रेल लाइन के बनने और जुड़ने से नई ट्रेनों के परिचालन का भी मार्ग खुलेगा। इससे खनन बहुल माइनिंग क्षेत्र, स्टील प्लांट के इलाके सीधे बंदरगाहों से कनेक्ट हो जाएंगे और माल ढुलाई से भी रेलवे को राजस्व की प्राप्ति होगी। सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार ने बताया कि इन सभी रेल परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पारादीप बंदरगाह रेल मंडल से काफी करीब हो जाएगा। जो ट्रेनें घूमकर जाती हैं वे सीधे पारादीप जाएंगी। यात्री ट्रेन में सफर करने वाले यात्री ज्यादा दूर तक रेल सफर करने से बचेंगे। टाटानगर से ओडिशा के पारादीप तक जाने में 150 किलोमीटर तक का फासला कम हो जाएगा। निकम्मी सरकार से निजात दिलाने के संवाहक बने विस्तारक कार्यकर्ता बाबूलाल। विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन रविवार को भाजपा कार्यालय में किया गया। 8 सत्रों में आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी की सैद्धांतिक विचारधारा, इतिहास विकास, चुनाव प्रबंधन सहित सोशल मीडिया जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा विचारधारा और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक पार्टी है, जिसका उद्देश्य भारत को परम वैभव को शिखर पर पहुंचना है। पार्टी कार्यकर्ता इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार कार्य करते हैं। अंत्योदय, एकात्म मानव दर्शन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिधि में भाजपा के लिए सत्ता साध्य नहीं, बल्कि मां भारतीय को विश्वगुरु बनाने का साधन है। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतियों और कार्यक्रमों को तेजी से धरातल पर उतार रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनाकर जनता ने पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को सराहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी चुनाव सिर पर है। राज्य में ठगबंधन सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जनता भाजपा नेतृत्व की डबल इंजन सरकार बनाने के संकल्पित हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम इसका स्पष्ट संकेत देता है। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण कराया। हमें विकसित झारखंड के संकल्प को पूरा करना है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि आगामी चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए चुनाव प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि विस्तारक की भूमिका नींव के पत्थर की तरह है। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि संगठन की मजबूती में बूथ ही केंद्र बिंदु है। सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने भाजपा के इतिहास विकास, केंद्रीय टोली सदस्य मनोज सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राहुल अवस्थी, विवेक विकास ने सोशल मीडिया और आईटी विषय पर अपने विचार रखे। जनश मुहिम में बदली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 22 लाख से अधिक बहनों ने भरा फार्म। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को मिले राज्य की बहनों के प्यार पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा है कि मेरी शक्ति मेरे राज्यवासियों, यह अत्यंत उत्साहजनक समाचार है कि जेएमएमएसवाई योजना में रविवार सुबह 11 बजे तक 22 लाख से अधिक बहनों ने सफलतापूर्वक फॉर्म भरा है। रात तक यह संख्या 26 लाख पार करने की संभावना है। पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर के हर कर्मी की मेहनत सराहनीय है। उनके कारण ही यह योजना एक जनक्ष मुहिम में बदल गई है। साथ ही मैं इंडिया समेत सभी दलों के सभी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के प्रति तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वे पूरे दिल से बहनों तक इस योजना को पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सिकोकई कराटे इंटरनेशनल इंडिया मार्शल आर्ट एकेडमी के तत्वावधान में रविवार को एक दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ग्रेडिंग का आयोजन किया गया। बिशप स्कूल के सभागार में आयोजित कराटे ग्रेडिंग में राज्य के विभिन्न स्कूलों, क्लबों से लगभग 380 खिलाड़ी शामिल हुए। कराटे ग्रेडिंग को 2 चरण में संपन्न किया गया, जिसमें 351 खिलाड़ी सफल घोषित हुए। सुनील किस्पोट्टा ने कहा कि खिलाड़ियों के तकनीक को एडवांस करने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चेरिल जीबी हेम्ब्रम, आदित्य राज, सुनिधि एंजेल एक्वा,
मारिया लवलीन खेस, अन्वी तिवारी, परी कुमारी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गई। इस अवसर पर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकादमी के अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा, राकेश तिर्की, उमाशंकर महतो, रवि कुमार सिंह, स्वस्तिका तरफदार समेत अन्य उपस्थित थे। पाकुड़ में जरूर होगा इस बार बदलाव। सुदेश। आजसू का पाकुड़ में आयोजित मिलन समारोह में रविवार को पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की मौजूदगी में रविवार को समाज सेवी अजहर इस्लाम आजसू में शामिल हुए। मुखिया, जिला परिषद सदस्य और हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने पर अध्यक्ष सुदेश महतो ने उन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अजहर जैसे युवा और पढ़ा लिखा युवा नेता पार्टी को मिला है, निश्चित रूप से पाकुड़ में आने वाले समय में बदलाव होगा। राज्य की वर्तमान सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। मैया योजना सिर्फ लोगों को चुनावी खर्च देने की योजना है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वह 5 साल में नहीं हुआ। पाकुड़ जैसे जगह पर यहां के लोगों ने बड़े बड़े नेता दिए, लेकिन सिर्फ यहां के लोगों को ठगने का काम किया गया। आज यहां की जनता सब जान रही है कि यहां के नेता मंत्री बने, लेकिन पाकुड़ का जो विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया। आज लोग यहां से ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार बनी तो निश्चित रूप से पाकुड़ में बदलाव आएगा। कार्यक्रम को अजहर इस्लाम ने कहा कि पाकुड़ की जनता का प्यार और साथ मिला तो इस बार की विधानसभा चुनाव में जीत निश्चित है और आने वाले 5 साल में पाकुड़ की तस्वीर बदलकर रख दूंगा। पाकुड़ के लोग अब तक ठगे गए हैं और अब महसूस कर रहे हैं जो विकास होना चाहिए था। आज भी लोग यहां सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्य पर आश्रित हैं। सभा को मोहम्मद खालिद, मोहम्मद हाशमी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष आलमगीर आलम ने किया। कार्यक्रम में देवशरण भगत, दीपक महतो, अली अकबर, मजहर इस्लाम सहित प्रमंडल के सभी जिलाध्यक्ष मौजूद थे। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से उनके आवास में मुलाकात की। इस अवसर पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थीं। मुलाकात के दौरान अलका लांबा ने मुख्यमंत्री से राज्य की महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय को लेकर विस्तारपूर्वक बातचीत की। महिला आयोग का गठन करने, महिला थानों का गठन, सरकारी और निजी नौकरियों में 50% महिला को आरक्षण देने, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने, मनरेगा महिला खेती मजदूर को लाभ कार्ड देने सहित अन्य मांग रखी। परीक्षाओं के नाम पर किया जा रहा है भंडारे का आयोजन। बाबूलाल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा है कि हेमंत सरकार में साप्ताहिक परीक्षा के नाम पर मजाक चल रहा है। ऐसा लगता है कि परीक्षाओं के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कहीं एक ही बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, तो कहीं बरामदे में बिछाई गई दरी में छात्र छात्राओं का एक झुंड परीक्षा दे रहा है। मूल्यांकन के उद्देश्य से ली जाने वाली इन साप्ताहिक परीक्षाओं से मूल्यांकन छात्रों का तो नहीं, परंतु हेमंत सरकार का जरूर किया जा सकता है कि कैसे सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। स्कूलों में न तो बैठने की व्यवस्था है, न तो कक्षाओं को संचालित करने के लिए भवन है, न तो पठन पाठन का वातावरण है और न ही छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार के पास कोई प्लान। ऐसे में झारखंड का भविष्य किधर जाएगा? जेएमएम कांग्रेस ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अपना राजनीतिक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। सरकारी स्कूलों में न तो पर्याप्त शिक्षक हैं, न ही बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच डेस्क। हेमंत सोरेन जी, सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति थोड़ा गंभीर बनिए और राज्य के सभी विद्यालयों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराइए। हजारीबाग। डीआईजी का निर्देश, नक्सली संगठनों के कमांडरों के घर करें कुर्की। हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर ने रेंज के सभी 5 जिले के एसपी के साथ रविवार को अपराध समीक्षा बैठक किया। यह बैठक 2.5 घंटे से अधिक चली।
इस बैठक में हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ और गिरिडीह के एसपी शामिल हुए। समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी ने जिले के एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि नक्सली और उग्रवादी संगठन के नक्सली कमांडर जिसके खिलाफ एक भी मामला दर्ज हो, वैसे कमांडरों के घरों का कुर्की करें। साथ ही जिले में सक्रिय नक्सली और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएं। किसी भी कीमत पर नक्सली हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेंज के संबंधित जिलों में हाल के दिनों में घटी नक्सली घटनाओं की समीक्षा करते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिलावार आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही हर जिले में अपराध के स्वरूप के बारे में जानकारी लिया गया। इस दौरान जिले में नक्सली गतिविधि के अलावा संगठित अपराध का स्वरूप, सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोह, ड्रग्स व अन्य नशा के कारोबार जैसे अपराध पर गंभीरता से चर्चा हुई। डीआईजी सुनील भास्कर ने निर्देश दिया कि सभी एसपी कोऑर्डिनेशन बनाकर नक्सलियों, संगठित आपराधिक गिरोह और ड्रग्स कारोबार के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाएं। उन्होंने जिला क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ एस ड्राइव चलाने का निर्देश दिया। इस बैठक में पोक्सो एक्ट के मामले, यौन अपराध, एससी एसटी मामलों की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कोर्ट सुरक्षा की भी समीक्षा की, जहां कोर्ट की व्यापक सुरक्षा के साथ साथ सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर होने के लिए कहा। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उनका अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया। पंचायती राज की अवधारणा, कांग्रेस के विकसित भारत की सोच। राजेश ठाकुर। झारखंड प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के 2 दिवसीय शिविर का समापन रविवार को हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। शिविर की अध्यक्षता राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने की। इस अवसर पर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पंचायती राज की अवधारणा कांग्रेस ने एक विकसित भारत की सोच के तहत रखी थी, जो आज वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत के लोकतंत्र की नींव पंचायत से ही शुरू होती है, जो संसदीय स्तर तक चलती है। जिला और पंचायत तक विकास कार्यों को पहुंचाने के लिए स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की गई थी, ताकि ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाकर देश के विकास में उन्हें भागीदार बनाया जा सके। इस स्थानीय स्वशासन प्रणाली के जरिए ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही निर्णय लेने की व्यवस्था शुरू की गई, जो आज भी कायम है और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में स्थापित है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जनता का विकास उनके हाथों में ही हो, ऐसा कांग्रेस का मानना है और इसी सोच के तहत कांग्रेस ने लोगों को सुशासन का अधिकार देने के लिए पंचायती राज को मूर्त रूप दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पंचायत को सशक्त बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे थे। उनकी धारणा थी कि मजबूत गांव ही एक मजबूत देश की पहचान होता है और इसके लिए गांव को स्वावलंबी बनाना होगा, पंचायत को अधिकार देने होंगे। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और राजीव जी के सपनों के अनुसार इसे अधिक सशक्त बनाने के लिए इसके कार्यकाल, कार्य और जिम्मेवारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुणाल बनर्जी, डॉक्टर अमित झा, सुभाष नाग, अंजनी रंजन, शांतनु मिश्रा, अनमोल तिर्की, जॉनसन मिंज, संदीप गुप्ता, नूतन एक्का सहित कई लोगों ने भाग लिया। चाईबासा आदिवासी जल, जंगल व जमीन के रक्षक हैं। राजेंद्र सिंकू। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर टोंटो प्रखंड के सिरिंगसिया पंचायत के अंतर्गत ग्राम कुदाहातू में हो समाज की भाषा संस्कृति को बचाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता का रविवार को आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले महिला एवं पुरुष वर्ग को अतिथियों ने सम्मानित किया। यह कार्यक्रम कुदाहातू गांव में दूसरी बार आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हो समाज के बुद्धिजीवी राजेंद्र सिंकू ने आदिवासी दिवस के उद्देश्य पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि हमारे आदिवासी इस धरती के जल,
जंगल और जमीन के रक्षक हैं। इसके बावजूद भी हम अपनी हक और अधिकार का सही लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे हैं। इसके कारण हमारा आज भारत आजादी के 77 साल बाद भी हम अपने हक और अधिकार का सही लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए हम सभी सामाजिक जागरूकता और शैक्षणिक विकास में आगे आएं, अन्यथा हम कभी भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीति की खराब स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। जमशेदपुर नाट्यकर्मी ने एक्टिंग क्लास के प्रतिभागियों को दिया प्रशिक्षण। गीता थिएटर की ओर से आयोजित एक्टिंग क्लास में रविवार को जमशेदपुर के युवा नाट्यकर्मी प्रेम शर्मा ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। प्रेम शर्मा जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से थिएटर में मास्टर डिग्री किया है। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने रंगमंच में 8 साल का अनुभव साझा किया। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव, सम्मेलन और कार्यशाला में भागीदारी में मिले अनुभव बताए। एक्टिंग क्लासेस के पहले दिन 15 युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक्टिंग क्लासेस के अंत में गीता थिएटर की अध्यक्ष गीता कुमारी ने युवाओं को गीता थिएटर के उद्देश्य और कार्यशैली से अवगत करते हुए बताया कि स्वर्ण रेखा नदी घाट किनारे स्थित गांधी घाट पार्क में प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक क्लासेस होने की जानकारी दी। ईस्ट जोन खेलो इंडिया विमेन्स ट्रैक साइकिलिंग लीग का हुआ समापन। रांची के खेल गांव के वेलोड्रम स्टेडियम में 2 दिवसीय साइकिलिंग विमेन्स ट्रैक ईस्ट जोन प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ। प्रतियोगिता में झारखंड 4 गोल्ड, 8 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज जीतकर 66 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि 37 अंकों के साथ ओडिशा द्वितीय स्थान और 27 अंकों के साथ असम तृतीय स्थान पर रहा। उक्त प्रतियोगिता में समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पलामू के पूर्व सांसद बृजमोहन राम और विशिष्ट अतिथि रूप में जिला शिक्षा अधीक्षक रांची बादल राज व जिला खेल पदाधिकारी रांची शिवेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। सभी अतिथियों ने 2 दिवसीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को बारी बारी से पदक व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में पूर्वी जोन, ईस्ट जोन बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और असम, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। रामगढ़ शहीद अंगद नायक निडर व साहसी व्यक्ति थे रमेश महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM व झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा क्रांतिकारी शहीद अंगद नायक की जयंती कैथा चौक पर मनाई गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पदाधिकारी, जिला कोर कमेटी सदस्य, प्रखंड कोर कमेटी सदस्य, पंचायत पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य शामिल हुए। जिला मीडिया प्रभारी रमेश कुमार महतो ने कहा कि शहीद अंगद नायक झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय सचिव थे। झारखंडी जनमानस के हक और अधिकार के लिए हमेशा संघर्षरत रहते थे। अंगद नायक का जन्म छुटिया, रांची में हुआ था। रमेश ने कहा कि अंगद ने विधानसभा घेराव के दौरान टाइगर जयराम महतो को अपनी बाहों में पकड़कर पुलिस की लाठी से बचाया था। वह एक सच्चा, निडर और साहसी व्यक्ति थे। पार्टी के प्रति समर्पित तथा हमेशा अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से निर्वहन करते थे। उनके घर परिवार के हरेक सुख दुख में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा व झारखंडी भाषा संघर्ष समिति हमेशा तत्पर रहती है। समारोह में मुख्य रूप से लीलावती महतो, जिला मीडिया प्रभारी रमेश कुमार महतो, पंकज महतो, पवन कुमार महतो, प्रकाश प्रभाकर, विनोद महतो, प्रभुदयाल महतो, भवानी महतो, रणविजय महतो, अमरू महतो, कुलदीप महतो, लक्ष्मण महतो, सूरज मुंडा, पिंटू महतो, अमित कुशवाहा, सूरज चंद्रवंशी, कौलेश्वर कुशवाहा, विजय दुबे, रोशन तिवारी, आरिफ अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे। चांडिल आदिवासी कुडमी समाज ने जिप सदस्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ दक्षिणी भाग 2 के जिला परिषद सदस्य ज्योतिलाल मांझी द्वारा कथित रूप से कुडमी समाज को वेश्या और नाचनी कहकर गाली देने के मामले में आदिवासी कुडमी समाज के सदस्यों ने चांडिल थाना में रविवार को मामला दर्ज कराया है। झापन में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण
इतने बड़े समुदाय पर इस तरह से लांछन लगाकर गाली देने से राज्य में जातीय दंगा होने की भी संभावना व्यक्त की है। झापन की प्रतिलिपि एसडीओ चांडिल, एसपी सरायकेला एवं डीजीपी झारखंड को भी भेजी गई है। इस संबंध में आदिवासी कुडमी समाज के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार महतो ने कहा कि 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर चांडिल के गांगुड़िया फुटबॉल मैदान में विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। हजारीबाग रैयतों का धरना समाप्त, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग शुरू। हजारीबाग चट्टी बारियातू और केरेडारी कोल खनन परियोजना से प्रभावित रैयतों ने धरना समाप्त कर दिया। दरअसल ट्रांसपोर्टिंग 2.2 नवनिर्माण सड़क व अन्य 7 सूत्री मांग को लेकर विस्थापित प्रभावित समिति भदई खाप एवं जोरदाग चट्टी पेटो भदई खाप के भू रैयतों की मांगें मान ली गई हैं। मांगें पूरी होने पर रैयतों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। इसके बाद एनटीपीसी के पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों ने पेटो जोरदाग में नारियल फोड़कर कोयले की ट्रांसपोर्टिंग शुरू की। इससे पहले एनटीपीसी के लेटर पैड में पदाधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मांग पर सहमति बनने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। 7 सूत्री मांगों में भू रैयतों से जो जमीन सड़क निर्माण के लिए ली गई है, उनके एवज में एनटीपीसी पेटो व भदई खाप के भू रैयतों की बनी समिति को मान्यता दी जाएगी। कहा गया कि संविधात्मक रोजगार के साथ फसल क्षतिपूर्ति के तहत सड़क के दोनों तरफ 20 फीट जगह अंचलाधिकारी की जांच उपरांत निर्धारित की जाएगी। प्रशासन की जांच के बाद सरकारी दरों पर भुगतान किया जाएगा, जिसमें सभी भू रैयतों अपनी जमीन के कागजात अंचल कार्यालय में जमा करेंगे। दोनों पक्ष द्वारा किए गए मुकदमे को 1 सप्ताह के अंदर वापस करने, अनुशासन एवं आचरण सही पाए जाने पर किसी को भी संविदा कार्य कर रहे लोगों को रोजगार से नहीं निकला जाएगा। जिनकी रैयती जमीन है, उनको एकमुश्त 5 वर्ष का भुगतान करने आदि पर सहमति बनी। चट्टी बरियातू के नवीन गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों की सहमति से ट्रांसपोर्टिंग शुरू की गई है। मौके एनटीपीसी के केडी, सीबी तथा पकड़ी बरवाड़िया के प्रमुख फैज तैयब, सीबी महाप्रबंधक नवीन गुप्ता, केडी शिव प्रसाद, मोहम्मद वासिफ, पवन रावत, ऋत्विक से रिजवान शरीफ, अनुराग गुप्ता, समिति अध्यक्ष रामेश्वर साव, सचिव मनोवर अंसारी, कोषाध्यक्ष चंदन कुमार साव, रितेश यादव, प्रकाश साव, राम कुमार साव, किशोर साव, प्रथम साव आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। हजारीबाग पुलिस ने पांडेय गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। गिद्दी थाना की पुलिस ने पांडेय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त गिद्दी थाना के कुरकुटा निवासी कृपाल वेदिया, उम्र लगभग 35 वर्ष है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिन्हा ने रविवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बताया कि 5 जुलाई को पांडे गिरोह के अपराधी द्वारा गिद्दी थाना अंतर्गत निर्माणाधीन राजकीय मध्य विद्यालय गिद्दी में आकर काम कर रहे मजदूर एवं मुंशी को धमकाकर 5 लाख रुपए की मांग की थी। इस संबंध में संवेदक के आवेदन के आधार पर गिद्दी थाना में केस दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस कांड का खुलासा एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया था। टीम के द्वारा कांड अनुसंधान के क्रम में पांडे गिरोह के एक अपराधी वसीर कॉलोनी निवासी आनंद तुरी, कृपाल वेदिया और आलोक राज को कांड में सम्मिलित पाया गया था। इसमें आनंद को पूर्व में ही जेल भेजा गया था, जिसकी निशानदेही पर शनिवार को कृपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह डुमरी में डायरिया से 1 की मौत, 9 लोग आक्रांत। डुमरी प्रखंड की चेगड़ो पंचायत के मंगलुआहर गांव में डायरिया फैल गया है। डायरिया से एक व्यक्ति भिखारी महतो की मौत होने की बात कही जा रही है, वहीं 9 लोग आक्रांत हैं। इनमें 1 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। पीड़ितों ने पहले गांव के डॉक्टर से इलाज कराया। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पास के नर्सिंग होम व निजी क्लिनिक में दिखाया। इधर डुमरी रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश महतो कहना है कि जानकारी होने पर अस्पताल से टीम को गांव भेजकर पीड़ितों का इलाज कराया गया। वहीं दूसरी ओर उप प्रमुख उपेंद्र महतो बबलू ने कहा कि डायरिया फैलने की जानकारी उन्होंने खुद चिकित्सा प्रभारी को दी थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है।
डायरिया से पीड़ित ग्रामीणों में सुमा देवी, लीलावती देवी, मुलिया देवी, जानकी देवी, सोनिया देवी, बिंदु देवी, पार्वती देवी, पूनम देवी व गेंदो मिस्त्री का दामाद शामिल हैं। गुमला। महाकवि तुलसीदास महान लोकनायक थे। उमा। विद्या भारतीय झारखंड की योजना के अनुसार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गुमला में तुलसीदास की जयंती दोनों खंडों में हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के आचार्य योगेंद्र मलिक, कार्यक्रम प्रमुख संगीता कुमारी, दिवस प्रमुख संजय कुमार और शांतनु सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। आचार्य संगीता कुमारी ने महर्षि तुलसीदास जी के जीवन पर प्रकाश डालकर भैया बहनों को उनके जीवन दर्शन संस्कार से परिचित करवाया। आचार्य उमा कुमारी ने कहा कि महाकवि तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं, महान लोकनायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक भी थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस भाषा, भाव, उद्देश्य, कथावस्तु, चरित्र चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है। वहीं कक्षा चतुर्थ व पंचम के भैया बहनों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। माध्यमिक खंड में कक्षा षष्ठ से द्वादश तक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में रिया सिंह, अहिल्या कुमारी, अभिषेक कुमार, तान्या जायसवाल, पलक सिंह, चंचल कुमारी, प्रवीण कुमार, अपूर्वी प्रसाद, भूमिका कुमारी, आस्था भगत, आयुष कुमार, अनिमा कुमारी, अर्पिता कुमारी, सूर्य कुमार राम अपने अपने वर्गों में चयनित हुए। चयनित प्रतिभागी का निबंध प्रांत स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में शामिल होगा। निबंध प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में आचार्य योगेंद्र कुमार एवं संगीता कुमारी तथा सुलेख एवं चित्रकला के निर्णायक के रूप में कमल किशोर पांडे रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी आचार्य एवं दीदी की उपस्थिति रही। हजारीबाग। अस्पतालों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हाजरा। झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर हजारीबाग पहुंची। समिति के अध्यक्ष केदार हाजरा ने परिसदन के सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात विभिन्न मामलों पर चर्चा के क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने विभागवार संबंधित अधिकारियों से वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। बैठक के दौरान हाजरा ने भूमि सुधार विभाग, खनन विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि, खाद्य आपूर्ति, वन विभाग, श्रम विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, कल्याण, पशुपालन एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विगत वर्षों में किए गए विकास कार्यों, योजनाओं एवं उनके वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। हाजरा ने आमजनों को योजनाओं से लाभान्वित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हाजरा ने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की स्थिति, सदर अस्पताल में एंटी वेनम, एंटी रेबीज की दवा की उपलब्धता को लेकर निर्देश दिए। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से करने और क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। उन्होंने राजस्व से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त राजस्व की जानकारी ली और ससमय लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने डीआरडीए के अधिकारी से मनरेगा योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने भवन, पथ प्रमंडल, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल आदि के कार्यपालक अभियंताओं से वर्तमान में निर्माणाधीन योजनाओं, संचालित योजनाओं की जानकारी ली और योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने पौधरोपण पर विशेष ध्यान देने और माइनिंग से हुई क्षति को पूरा करने के लिए वृहद स्तर पर वन रोपण करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। बैठक में उक्त समिति के सदस्यों के अलावा जिला स्तरीय कई अधिकारी व कर्मी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता शुरू। पश्चिमी सिंहभूम जिला योग एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन चाईबासा के तत्वावधान में 12वीं जिला स्तरीय ओपन योग प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा
कि व्यस्तम जीवन शैली में योग एवं ध्यान मानसिक व शारीरिक एकाग्रचित्तता और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आयोजन इसके प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। जिले भर से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को देखकर प्रसन्नता हो रही है। आयोजक और प्रायोजक एसआर रूंगटा ग्रुप दोनों ही बधाई के पात्र हैं। शेखर खीरवाल धर्मशाला चाईबासा में आयोजित इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। प्रतियोगिता में चाईबासा सदर के साथ साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों चक्रधरपुर, सोनुआ, मनोहरपुर, खूंटपानी, झींकपानी, तांतनगर, नोवामुंडी, हाटगम्हरिया, मंझारी से 195 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मालूम हो कि बालक और बालिका के लिए आयु 8 से 25 प्लस तक अलग अलग वर्गों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। निर्णायक मंडली में सुनील प्रजापति, संजय चिरानिया, हिमानी लकड़ा, पूजा नायक, सुमित विश्वकर्मा, गौरव प्रसाद, सोम नायक, चंदन शीट और सिद्धार्थ प्रसाद शामिल थे। सचिव कन्हैया लाल अग्रवाल ने एसआर रूंगटा ग्रुप के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता को प्रारंभ से ही उनके द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता कई चरणों में विभिन्न 10 आसनों के प्रदर्शन पर आधारित है। सभी प्रतिभागी अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिभागियों का उत्साह चरम पर है, जो योगासन की लोकप्रियता का परिचायक है। इस प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय ओपन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चयन प्रक्रिया 17 अगस्त को स्थानीय रुंगटा मैरिज हाउस में सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 25 एवं 26 अगस्त को जमशेदपुर में किया जाएगा। चांडिल खुदीराम बोस का 117वां शहादत दिवस मनाया गया। चांडिल गोलचक्कर स्थित खुदीराम बोस चौक पर रविवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति के बैनर तले देश के पुष्प शहीद खुदीराम बोस का 117वां शहादत दिवस मर्यादा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभा का आयोजन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सबसे पहले शहीद खुदीराम बोस की तस्वीर पर स्मारक समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने माल्यार्पण किया। इसके बाद सचिव आशुदेव महतो, रूदिया पंचायत के मुखिया सुबोधनी माहली, समाजसेवी नीलरत्न खां समेत अन्य लोगों ने तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति के संरक्षक ज्योतिलाल माहली ने कहा कि वर्तमान समय में खुदीराम बोस के विचारों को गांव और शहर में सभी छात्रों और नौजवानों के बीच पहुंचाना जरूरी है। खुदीराम जैसे महान युवा को मात्र 17 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। देश के वीर शहीद सभी महापुरुष चाहते थे कि आजाद भारत में शोषण व जुल्म न हो, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी को मुफ्त में मिले, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया है। कार्यक्रम में स्मारक समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा, सचिव आशुदेव महतो, सदस्य अनंत महतो, युधिष्ठिर प्रमाणिक आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। खुदीराम बोस का 117वां शहादत दिवस के अवसर पर शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति ने प्रशासन से चौक पर उनकी प्रतिमा सम्मानपूर्वक स्थापित करने की मांग की है। समिति ने बताया कि 5 साल पहले 2019 में खुदीराम बोस की शहादत दिवस के दिन खुदीराम बोस चौक पर स्मारक समिति की ओर से प्रशासन और अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेकर मूर्ति स्थापना व उद्घाटन किया गया था। उसी दिन प्रशासन ने मूर्ति को उखाड़कर जब्त कर उनका अपमान किया था। इस घटना की खुदीराम बोस स्मारक समिति कड़ी निंदा करती है। घटना के 5 वर्ष बीत गए, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्मारक समिति मांग करती है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए सम्मानपूर्वक उसी स्थान पर खुदीराम बोस की मूर्ति स्थापित की जाए। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूरन खुदीराम बोस स्मारक समिति आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। घुसपैठ के भंवर में फंस गई है झारखंड कांग्रेस की नाव। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की गहमा गहमी के बीच एक मुद्दा बड्ढे जोर शोर से उठ रहा है और वह है घुसपैठ का मुद्दा। भाजपा ने पहले संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और अब यह गाड़ी भीतरी बाहरी के विवाद के स्टेशन पर अटक गई है। पहले कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और फिर उनके पिता और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने इस मुद्दे पर जो बयान दिया, उससे कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है।
हालांकि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के तहत इन बयानों से खुद को अलग कर लिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड विधानसभा की सामान्य सीटों पर कांग्रेस को इसी मुद्दे के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। आसन्न विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पार्टी की एक और चिंता इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। भीतरी बाहरी के मुद्दे को लेकर पार्टी में अभी से ही गुटबाजी साफ दिखने लगी है। इन दोनों मुद्दों के रूप में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल करने और 15 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने के बावजूद झारखंड कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में 2019 का प्रदर्शन दोहरा सकेगी, इसको लेकर अभी से ही संदेह व्यक्त किया जाने लगा है। इस एक मुद्दे के कारण कांग्रेस के भीतर पैदा हुई दुविधा और खेमेबाजी, पार्टी के भीतर का वर्तमान माहौल और उसकी संगठनात्मक स्थिति के अलावा पार्टी की रणनीति को देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या है इन मुद्दों को लेकर झारखंड कांग्रेस की तैयारी और चुनौती, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड में आसन्न विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इन दिनों घुसपैठ का मुद्दा पूरे उफान पर है। भाजपा द्वारा उठाए गए इस मुद्दे ने जहां सत्ताधारी इंडी गठबंधन को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है, वहीं सत्ता में साझीदार कांग्रेस अपने एक विधायक और फिर अपने कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा बाहरी भीतरी का मुद्दा इसमें जोड़ने के बाद से मुश्किल में घिर गई है। पार्टी की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और बाद में उनके पिता सह झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के बयानों ने कांग्रेस के सामने दुविधा की स्थिति पैदा कर दी है। पार्टी ने हालांकि इन दोनों बयानों को संबंधित नेताओं का निजी बयान बताते हुए इससे किनारा कर लिया है, लेकिन आसन्न चुनाव में इसका नुकसान उसे उठाना ही होगा। मांडर से कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने पर कहा कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद, रामगढ़, बोकारो समेत झारखंड के बड़े शहरों में बिहार, उत्तर प्रदेश से बाहरी लोग आकर बस गए हैं। रामगढ़ में बिहार के लोग मुखिया तक बन जा रहे हैं। भाजपा इस पर क्यों नहीं बोलती? उनके पिता और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी उनके इस बयान का समर्थन किया। इस बयान के बाद कुछ लोगों ने शिल्पी नेहा तिर्की से यह सवाल भी पूछा कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से क्यों नहीं पूछती, वह कहां के रहने वाले हैं? विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान के बाद विवाद बढ़ता देख कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई। पार्टी ने इस बयान से किनारा करते हुए साफ कर दिया कि यह उनका निजी बयान है, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे को लेकर अब खेमेबंदी होने लगी है और इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में होना स्वाभाविक है। भीतरी बाहरी के इस मुद्दे के कारण कांग्रेस को सामान्य सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। जामुमो के लिए यह मुद्दा उसकी घोषित लाइन के अनुरूप है और वैसे भी आदिवासी सीटों पर उसे किसी से चुनौती मिलती नहीं दिख रही है। इसलिए अब कांग्रेस को ही इस मुद्दे पर एक लाइन लेनी होगी जो उसे असमंजस में फंसा रही है। यदि पार्टी भीतरी बाहरी पर कोई एक लाइन लेती है तो यह उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। पार्टी के भीतर इसी को लेकर मंथन चल रहा है। बंधु तिर्की का खेमा चाहता है कि पार्टी इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और इसी बहाने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ माहौल बन सके, जबकि राजेश ठाकुर अपनी पूरी ताकत बंधु तिर्की के दांव को विफल करने में लगाए हुए हैं। वैसे भी जानकारों का मानना है कि इस मुद्दे के उठने के बाद कांग्रेस को सामान्य सीटों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड में लोकसभा की 2 सीटों पर जीत हासिल करने के बावजूद प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह कम नहीं हुआ है। प्रदेश नेतृत्व से असंतुष्ट खेमे का कहना है कि 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग एक बार फिर तेज होने लगी है। पिछले दिनों पार्टी की ओर से बुलाई गई विस्तारित कार्यसमिति की बैठक से लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक तक में प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के साथ साथ कई आदिवासी विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कमेटी में बदलाव की बात कही।
बंधु तिर्की ने तो 7 में से 5 सीट गंवाने की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से इस्तीफे तक की मांग कर दी। हालांकि अब जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार राजेश ठाकुर की पकड़ अभी भी मजबूत है और बंधु तिर्की अपने मकसद में कामयाब होते नहीं दिख रहे। वैसे कांग्रेस का एक धड़हा यह भी चाहता है कि इन दोनों की लड़ाई में किसी दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए। ऐसे लोग प्रदीप यादव, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर का नाम आगे कर रहे हैं। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी। इनमें 3 सीटें झामुमो ने और 2 सीटें कांग्रेस ने जीतीं। कांग्रेस ने 7, झामुमो ने 5 और राजद और भाकपा माले ने 1-1 सीट पर प्रत्याशी उतारा था। झामुमो को 13 और कांग्रेस को 15 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई। इन 28 में से केवल 5 सामान्य सीटें थीं। झारखंड कांग्रेस ने यह कहकर लोकसभा चुनाव परिणाम को ऐतिहासिक बताया कि 20 साल बाद कांग्रेस को राज्य में 2 सीटें मिली हैं। यह उसके लिए बड़ी कामयाबी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली उनमें गुमला एसटी, बिशुनपुर एसटी, लोहरदगा एसटी, खरसावां एसटी, तमाड़ एसटी, मांडर एसटी, तोरपा एसटी, खूंटी एसटी, सिसई एसटी, सिमडेगा एसटी, कोलेबिरा एसटी, खिजरी एसटी, मनिका एससी, मधुपुर और महागामा में सामान्य सीट शामिल हैं। कांग्रेस ने आसन्न चुनाव में 33 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बनाया है। सीट शेयरिंग के लिहाज से यह बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि झामुमो भी करीब 35 सीटों पर उम्मीदवार दे सकता है। बाकी सीटें राजद और वाम दलों के लिए छोड़ी जा सकती हैं। कांग्रेस ने इस पर विचार के लिए दिल्ली में बैठक भी बुलाई है। कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में 31 सीटें मिली थीं, जबकि झामुमो के हिस्से में 43 सीटें आई थीं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच अब यह साफ हो गया है कि झारखंड कांग्रेस की गाड़ी अब तक संतुलित नहीं है। अनर्गल बयानबाजी और खेमेबंदी पर पार्टी नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया तो उसके लिए अपनी चुनावी नया को पार लगाना मुश्किल हो जाए।